देश के सबसे शांति प्रिय और सम्मानित समाज सेवियों में से एक, जिन्हें पूरी दुनिया हिमालय का गांधी कहती है, वही सोनम वांगचुक, जिनके ऊपर 3 इडियट मूवी बनी, आज वो जेल में है। लद्दाख में राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच हालात अचानक बिगड़ गए। 4 लोग मारे गए, इंटरनेट बंद कर दिया गया और अब सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA के तहत गिरफ्तार कर लिया है। सवाल उठता है कि क्या वाकई वह हिंसा के जिम्मेदार है या फिर सरकार एक सच्ची आवाज से डर गई है। लद्दाख से आई इस बड़ी खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। पर्यावरणविद, शिक्षक और समाज सेवी सोनम वांगचुक, जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा, जलवायु और समाज के उत्थान को समर्पित कर दिया, आज वो सलाखों के पीछे है। राज्य का दर्जा बहाल करने और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लद्दाख में लंबे समय से आंदोलन चल रहा था, लेकिन शुक्रवार को हालात अचानक से बेकाबू हो गए। सुरक्षा बलों और भीड़ के बीच भिड़ंत हुई और 4 लोगों की जान चली गई। यहाँ तक कि हिंसक भीड़ ने भाजपा के ऑफिस को भी आग के हवाले कर दिया। इसी हिंसा के बाद प्रशासन ने सबसे बड़ा कदम उठाया है। सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि NSA के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पूरे लेह में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। सड़कों पर भारी सुरक्षा तैनात कर दी गई है और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। सरकार का आरोप है कि सोनम वांगचुक ने युवाओं को भड़काया। उनका कहना है कि उन्होंने भाषणों में नेपाल के जनरेशन जेड आंदोलन और अरब स्प्रिंग जैसे उदाहरण देकर युवाओं को हिंसा के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गिरफ्तारी से एक दिन पहले ही गृह मंत्रालय ने उनके संगठन सेटमोल का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया। मंत्रालय ने संगठन के खातों में विदेशी फंडिंग में गड़बड़ी और स्वीडन से आए पैसों को राष्ट्रीय हित के खिलाफ बताया। लेकिन अब सुनिए सोनम वांगचुक की तरफ की सच्चाई, जो कुछ और ही कहानी बयां करती है। सोनम ने बार बार कहा कि वे गांधीवादी विचारधारा के समर्थक हैं। वे भूख हड़ताल पर बैठे थे और लगातार अपील कर रहे थे कि आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहे। उनका कहना था कि उन्होंने कभी भी हिंसक प्रदर्शन का समर्थन नहीं किया। उन्होंने हिंसक आंदोलन के लिए अपील कभी नहीं की, बल्कि हिंसा के बाद उन्होंने खुद कहा कि कुछ अज्ञात युवकों ने उनके कैंप में घुसकर नारेबाजी की और फिर शहर में जाकर तोड़फोड़ कर दी। सोनम ने आशंका जताई है कि ये सब सत्ता के इशारों पर हुआ हो सकता है, ताकि आंदोलन को बदनाम किया जा सके और इसे दबाया जा सके। और तो और सच तो ये है कि अब तक सरकार के पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि हिंसा के पीछे सोनम ही थे। यही वजह है कि सोनम की गिरफ्तारी को लेकर पूरे लद्दाख में गुस्सा है। लोग कह रहे हैं कि सरकार ने एक शांतिपूर्ण आवाज को दबाने की कोशिश की है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई सोनम वांगचुक हिंसा के जिम्मेदार हैं या फिर सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए एक सच्ची आवाज को चुप करा दिया है। जो भी हो, इतना तो तय है कि इस गिरफ्तारी ने न सिर्फ लद्दाख बल्कि पूरे देश के युवाओं में एक गहरी बेचैनी पैदा कर दी है। और ये लड़ाई अब सिर्फ राज्य के दर्जे की नहीं रही, ये लड़ाई अब आवाज को कुचलने और सच्चाई को जिंदा रखने की बन चुकी है।